जय श्री हरि बोल। मेरे प्यारे भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है वास्तु ज्ञान चैनल पर, जहां हर दिन आपको मिलती है धर्म, अध्यात्म और वास्तु शास्त्र से जुड़ी अमूल्य जानकारियां। आज हम बात करने जा रहे हैं वैशाख पूर्णिमा के उस चमत्कारी रहस्य की जो हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति का हिस्सा है, परंतु आज के भागदौड़ भरे जीवन में धीरे धीरे भुलाया जा रहा है। जी हां, वही वैशाख पूर्णिमा, जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है। वही दिन जब गंगा जी स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थीं, और वही दिन जब धर्म, पुण्य, मोक्ष और शांति का अद्भुत संगम घटित होता है। अगर आपने इस दिन एक विशेष कार्य कर लिया तो समझिए आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं एक पल में समाप्त हो सकती हैं। इसलिए मेरे परम श्रद्धालुजनों, आज की यह वाणी ध्यान से सुनिए, क्योंकि अंत तक आपके जीवन को बदल देने वाली दिव्य विधि हम साझा करने जा रहे हैं, जो न केवल शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है, बल्कि कई संत महात्माओं ने भी इसे स्वयं करके अनुभूत किया है। वैशाख पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, यह वह अवसर है जब सृष्टि के समस्त देवी देवता जागृत रहते हैं और हर भक्त के सूक्ष्म संकल्प को सुनते हैं। ऐसे में यदि आप एक सरल और सच्चे मन से किया गया एक विशेष काम इस दिन कर लेते हैं, तो उसके प्रभाव से न केवल आपके दोष समाप्त हो सकते हैं, बल्कि आप सुख, समृद्धि और आत्मिक उन्नति की ओर तेजी से अग्रसर हो सकते हैं। यह कौन सा एक काम है, यह जानने से पहले आइए समझते हैं इस दिन की वह पौराणिक और आध्यात्मिक महिमा जो हमारे पुराणों और संतों के अनुभवों में बार बार प्रकट हुई है। जब जब मनुष्य ने अपने जीवन में पापों के भार से मुक्ति चाही है, तब तब वैशाख पूर्णिमा उसकी सहायता को आई है। यह दिन त्रेता युग में भगवान परशुराम के जन्म का दिन भी है, जो धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। यही कारण है कि इस दिन की गई कोई भी साधना, व्रत, स्नान, दान अथवा जप विशेष फलदायी होता है। परंतु आज हम केवल पूजा या कथा की बात नहीं करेंगे, हम उस एक गूढ़ रहस्य की बात करेंगे, उस एक गुप्त साधना की, जिसे यदि आप कर लें तो जीवन में हर अड़चन, हर संकट और हर रुकावट स्वयं रास्ता छोड़ देती है। और प्रियजनों, यह ज्ञान आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि वास्तु ज्ञान चैनल इसीलिए बना है ताकि आपकी आत्मा को जागरूक किया जा सके, ताकि आपको वह सूत्र मिल सके जो जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। इसलिए निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही दुर्लभ और गुप्त ज्ञान प्राप्त होते रहे। अब जब हम वैशाख पूर्णिमा की बात कर रहे हैं, तो यह जानना आवश्यक है कि यह दिन जल तत्व से अत्यधिक प्रभावित होता है। जल, जो हमारे शरीर और ब्रह्मांड दोनों का मूल आधार है। इस दिन गंगा स्नान, सरोवर स्नान या कम से कम शुद्ध जल से स्नान करने का विशेष महत्व है। परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि क्या केवल स्नान से सब कुछ संभव है? नहीं, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह स्नान से भी आगे की है। यह है संकल्प, श्रद्धा और एक विशेष कर्म जो इस दिन अवश्य करना चाहिए। यह एक कर्म न केवल आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है, बल्कि आपके घर, मन और शरीर में सकारात्मक कंपन स्थापित करता है। और प्रिय श्रोताओं, यही वह क्षण है जब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक अद्भुत कार्य के बारे में, जिसे वैशाख पूर्णिमा के दिन जरूर कर लेना चाहिए। वह कार्य है प्राण प्रतिष्ठित तुलसी के समक्ष दीपदान और जल अर्पण करते हुए एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप। यह कार्य जितना सरल प्रतीत होता है, इसका फल उतना ही गूढ़ और विशाल है। तुलसी को वैदिक काल से ही मोक्षदायिनी माना गया है, और वैशाख पूर्णिमा के दिन जब आप तुलसी के सामने दीपक जलाते हैं और मंत्र का जप करते हैं, तो यह प्रकृति की शक्तियों को जागृत कर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जब तुलसी के समक्ष दीपक प्रज्वलित होता है और शुद्ध जल अर्पण के साथ हरि नाम का जप होता है, तो वातावरण में ऐसी तरंगें उत्पन्न होती हैं जो आपके भाग्य को अनुकूल बना देती हैं। तुलसी मात्र एक पौधा नहीं, वह साक्षात विष्णु प्रिया है। वैशाख पूर्णिमा का दिन जब चंद्रमा अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है और जल तत्व अपनी चरम सीमा पर होता है, तब तुलसी के माध्यम से किए गए हरि नाम का प्रभाव 1000 गुना अधिक बढ़ जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव है।
यह शास्त्र प्रमाणित तथ्य है जिसे हमारे ऋषियों ने अपने तपोबल से सिद्ध किया है। तुलसी के समक्ष किया गया यह दीपदान केवल बाहर का उजाला नहीं फैलाता, यह आपके भीतर के अंधकार को हरता है। और जब आप उसी क्षण AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वह कंपन सीधा आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है और आपकी नकारात्मकता, आपके कर्मों के दोष और मानसिक व्यग्रताओं को शांत करता है। और अब जरा सोचिए, जब एक छोटा सा दीपक, एक लोटा जल और एक मंत्र इतना कर सकता है, तो यदि उसे पूर्ण श्रद्धा और नियम से किया जाए तो क्या वह जीवन को मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकता? यही कारण है कि संत महात्मा इस दिन को ब्रह्म मुहूर्त से ही जागृत रहते हैं। वे केवल स्नान या व्रत तक सीमित नहीं रहते, वे इस दिन आत्मा की शुद्धि, इंद्रियों के संयम और ब्रह्म के चिंतन में लीन रहते हैं। ऐसे में यदि हम एक साधारण गृहस्थ भी इसी दिन एक संकल्प लेकर तुलसी के सामने बैठ जाएं, दीप जलाएं, जल अर्पित करें और मंत्रोच्चारण करें, तो क्या ईश्वर की कृपा हम पर नहीं बरसेगी? प्यारे भक्तों, इस कर्म के लिए कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं, बस एक शुद्ध हृदय चाहिए, एक निर्मल भाव चाहिए। इस दिन आप प्रातः काल स्नान कर लें और यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो अपने स्नान के जल में मिलाकर स्नान करें। उसके बाद घर में उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा रखें और वहां शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अब शांत चित्त होकर उसी स्थान पर बैठ जाएं और कम से कम 108 बार AUM नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। यदि संभव हो तो यह जप सूर्यास्त के समय फिर से दोहराएं। यह जप आपके भीतर की ऊर्जा को जागृत करेगा और शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर आपको शक्ति प्रदान करेगा। और अब मैं आपसे एक और विशेष रहस्य साझा कर रहा हूं, जो केवल वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो रहा है। तुलसी के समक्ष दीपक जलाते समय यदि आप दीपक में एक तुलसी पत्र भी डाल दें और साथ ही दीपक को दक्षिण पूर्व दिशा की ओर रखें, तो यह दीपक न केवल पूजा का अंग बनता है, बल्कि वह आपके घर के वास्तु दोष को भी दूर करता है। दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि तत्व की है और जब वहां तुलसी के साथ जलाया गया दीपक प्रज्वलित होता है तो वह अग्नि तत्व को संतुलित करता है और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त करने लगता है। यह केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी एक शक्तिशाली उपाय है। प्रियजनों, आज की यह जानकारी केवल एक वीडियो नहीं, यह एक आह्वान है कि हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने कर्मों को पुनः जागृत करें। वास्तु ज्ञान चैनल इसी संकल्प के साथ कार्य कर रहा है कि हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस ज्ञान को केवल स्वयं तक न रखें, इसे अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएं ताकि हर कोई इस पुण्य अवसर का लाभ उठा सके। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो अभी वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि आप वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या संकल्प लेने जा रहे हैं। जब मनुष्य पूर्णिमा की रात को एक बार चंद्रमा की ओर निहारता है तो वह केवल सौंदर्य नहीं देखता, वह अपने जीवन की अधूरी कामनाओं का प्रतिबिंब उस पूर्ण चंद्र में देखता है। वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आकाश में चमकता है, तब उसकी किरणें केवल प्रकृति को नहीं, मनुष्य के भीतर छिपी चेतना को भी जागृत करती है। यह केवल खगोलीय घटना नहीं, यह दिव्य संकेत है कि अब समय है भीतर के अंधकार को दूर करने का, भीतर की चेतना को प्रकाशित करने का। और जब आप तुलसी के समक्ष बैठकर मंत्रोच्चार करते हैं तो चंद्रमा की यह शीतल किरणें आपकी आत्मा तक पहुंचकर उसे प्रकाशित करती हैं। इसी रात यदि आप कुछ विशेष संकल्प करें तो वे साधारण संकल्प नहीं रहते, वे ब्रह्म संकल्प बन जाते हैं और ब्रह्म संकल्प कभी विफल नहीं होता। इसलिए प्रिय आत्मन, वैशाख पूर्णिमा की रात एक और दिव्य कार्य अवश्य करें। अपने घर के मध्य भाग में जहां आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं या पूजा करते हैं, वहां एक पीतल के पात्र में जल भरें, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाएं, एक तुलसी पत्र उसमें डालें और उसे चंद्रमा की किरणों में रखें। अब उसी जल के सम्मुख बैठकर शांत चित्त से भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनके चरणों में अपना समर्पण व्यक्त करें। इस साधना को करते हुए
यदि आप मौन रह सकें तो यह और भी प्रभावकारी हो जाती है। अगली सुबह इस जल से अपने माथे पर तिलक लगाएं और बचे हुए जल को तुलसी में अर्पित कर दें। यह प्रक्रिया आपके भीतर की दुर्बलताओं को समाप्त करती है और आपको ईश्वरीय संबल प्रदान करती है। अब एक विशेष बात और, जो आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति रात्रि में दीपदान करता है, विशेषकर पीपल वृक्ष के नीचे, उसकी समस्त पूर्व जन्मों की आरणात्मक ऊर्जा शांत हो जाती है। पीपल, जिसे शास्त्रों में ब्रह्म स्वरूप माना गया है, उस वृक्ष के नीचे किया गया दीपदान आत्मा के उस भाग को उज्ज्वल करता है जो अब तक अज्ञात था। तो इस रात आप एक छोटा दीपक लेकर पीपल के नीचे जाएं, शांत भाव से बैठें और 5 बार एयूएम नमो नारायणाय मंत्र का उच्चारण करते हुए दीपक अर्पित करें। यह साधना आपकी आत्मा को शुद्ध करने के साथ साथ पितृदोष, काल सर्प दोष, ग्रह बाधा जैसे तमाम बाधाओं को भी शांत करती है। प्यारे श्रोतागण, वास्तु ज्ञान चैनल आपको केवल उपाय नहीं देता, यह आपको साधना के उस गूढ़ पथ पर ले जाता है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। इसलिए जब आप हमारी बातों को केवल सुनते नहीं, उन्हें अपनाते हैं, तब ही इस चैनल का उद्देश्य पूर्ण होता है। इसी उद्देश्य से हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के इस अवसर पर केवल एक कार्य मत कीजिए, इसे एक परंपरा बनाइए। हर वर्ष, हर पूर्णिमा, हर अवसर पर एक आत्मिक कर्म कीजिए, क्योंकि जब आपकी आत्मा सशक्त होगी तभी आपका जीवन सफल होगा। अब अंत में एक रहस्यात्मक बात जो केवल अनुभव से जानी जा सकती है। इस दिन यदि आप केवल 5 दीपक घर की 5 दिशाओं में जलाकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए घर की परिक्रमा करें, तो आपका पूरा घर एक दिव्य सुरक्षा कवच में ढक जाता है। यह केवल रक्षा नहीं करता, यह सकारात्मकता को आमंत्रित करता है। और यदि यह कार्य आप पूरे परिवार के साथ करें, तो वह घर मंदिर बन जाता है और उस घर में कलह, रोग, दरिद्रता और विघ्न प्रवेश नहीं कर पाते। अब जरा सोचिए, एक दिन का यह सरल उपाय यदि इतना प्रभावकारी हो सकता है, तो क्यों ना इसे अपनाया जाए। क्यों ना हम हर वैशाख पूर्णिमा को अपने जीवन का आध्यात्मिक पर्व बना दें। यही हमारा संदेश है, यही हमारा संकल्प है और यही वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान का नाम लेना लिखना इस सब शुभ कार्य माने जाते हैं, इसलिए भगवान का नाम जप करना चाहिए और नाम लिखिए। जब ब्रह्म मुहूर्त की दिव्यता और पूर्णिमा की शांति एक साथ मिलती है, तब आत्मा एक अद्भुत स्थिति में पहुंच जाती है, जहां वह स्वयं को ईश्वर के और भी समीप अनुभव करती है। यह कोई साधारण स्थिति नहीं होती, यह वह स्थिति होती है जहां साधना का प्रत्येक क्षण तप बन जाता है और तप का हर कंपन ब्रह्म से जुड़ जाता है। वैशाख पूर्णिमा का दिन इसी तरह की आध्यात्मिक ऊंचाई का अवसर लेकर आता है। इस दिन जब आप अपने भीतर के हर विकार को बाहर निकालने का संकल्प लेकर बैठते हैं, तो समझ लीजिए आप अपने भीतर एक नवजीवन का बीज बो रहे हैं। इस दिन एक और विशेष कार्य जिसे जरूर करना चाहिए, वह है गाय को गुड़ और चने का भोग लगाकर उसे ससम्मान भोजन कराना। गाय केवल पशु नहीं, वह पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें त्रिदेवों का वास माना गया है। वैशाख पूर्णिमा के दिन जब आप गाय को श्रद्धा से भोजन कराते हैं, तो केवल एक जीव का पेट नहीं भरता, बल्कि आप स्वयं विष्णु, ब्रह्मा और शिव को तृप्त करते हैं। यह केवल पुण्य का कार्य नहीं, यह आत्मा को दिव्यता से जोड़ने का सेतु है। बहुत से लोग पूछते हैं कि जीवन में बरकत नहीं है, लक्ष्मी टिकती नहीं, घर में अशांति बनी रहती है। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि आपने प्रकृति को, ईश्वर को और गौ माता को क्या अर्पित किया। यदि आप प्रतिदिन नहीं तो कम से कम इस एक दिन गाय को हाथ से खिलाकर प्रेम पूर्ण दृष्टि से उसे निहारते हैं, तो यह प्रेम ब्रह्मांड की शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित करता है। और अब एक बहुत ही रहस्यमयी परंतु अत्यंत प्रभावकारी उपाय। यदि आप वैशाख पूर्णिमा की रात अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक छोटा पीला कपड़ा बिछाकर उस पर एक कौड़ी,
एक तांबे का सिक्का, एक तुलसी का पत्ता और थोड़े से चावल रख दें। फिर वहां दीपक जलाकर 21 बार श्री 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 महालक्ष्मीय नमः मंत्र का जप करें और सुबह यह सामग्री किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें तो आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होने लगता है। यह प्रयोग बहुत ही शक्तिशाली है और यदि इसे नियमित रूप से हर पूर्णिमा पर किया जाए तो व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं रहती। साथ ही एक और कार्य जो इस दिन अवश्य करना चाहिए वह है अपने घर के मुख्य द्वार को गंगा जल और हल्दी मिले जल से धोना। मुख्य द्वार केवल प्रवेश द्वार नहीं होता, यह वह मार्ग होता है जिससे ऊर्जा आती और जाती है। जब आप इस द्वार को पवित्र करते हैं तो आप अपने जीवन में प्रवेश करने वाली हर शक्ति को शुद्ध और सकारात्मक बना देते हैं। इसी के साथ यदि आप द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं तो वह चिन्ह नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश से पहले ही रोक देता है। अब जरा सोचिए, ये सारे उपाय तुलसी पूजन, मंत्र जाप, दीपदान, गाय को भोजन, लक्ष्मी साधना, मुख्य द्वार की शुद्धि अगर एक दिन में एक ही भाव से किए जाएं तो वह दिन कैसा होगा। वह केवल पूर्णिमा नहीं रह जाएगी, वह साक्षात ब्रह्म दिवस बन जाएगा। वह दिन आपके जीवन की दिशा बदल देगा, वह दिन आपके भाग्य को पुनः रच देगा। और यही है वास्तु ज्ञान चैनल की प्रेरणा, यही है हमारी वाणी का उद्देश्य कि हम केवल जानकारी नहीं दें, हम आत्मा को जागृत करें। अब जब आप यह सब समझ चुके हैं तो एक और विनम्र प्रार्थना है, आप इस ज्ञान को केवल स्वयं के लिए न रखें, इस ज्ञान को फैलाइए, बांटिए, क्योंकि जब ज्ञान बंटता है तो पुण्य बढ़ता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि हम हर दिन आपके जीवन को और अधिक शांत, समृद्ध और दिव्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जब रात्रि अपनी पूर्णता पर होती है और आकाश में चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकाशमान होता है तो वह समय केवल चंद्र दर्शन का नहीं होता, वह आत्मदर्शन का क्षण होता है। ऐसे में यदि कोई साधक अपने घर के ईशान कोण में शांत होकर बैठ जाए, दीपक की लौ में एक तक दृष्टि टिकाकर स्वयं के भीतर उतरने का प्रयास करे तो वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य को जान सकता है। वैशाख पूर्णिमा की यह रात स्वयं ईश्वर से साक्षात्कार की रात होती है। इसी घड़ी यदि आप एक मौन साधना करें, केवल 5 बार गहरी श्वास लें और हर श्वास में AIM का मानसिक उच्चारण करें तो आप देखेंगे कि आपके भीतर कुछ है जो स्थिर, शांत और अनंत है। इस साधना के पश्चात एक काम जरूर कर लेना चाहिए और वह है एक कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें गंगा जल, हल्दी, चावल, एक सुपारी, एक सिक्का और 5 आम के पत्ते डालकर उस पर नारियल रख दें। अब इस कलश को अपने घर के मध्य भाग में रखें और उसके चारों ओर एक घेरा बनाएं घी के दीपकों का। फिर वहां बैठकर आप केवल एक मंत्र का 108 बार जप करें, AUM विष्णवे नमः। यह क्रिया इतनी शक्तिशाली होती है कि वह न केवल आपके घर की ऊर्जा को बदल देती है बल्कि उस घर को ईश्वर का निवास बना देती है। यह कार्य अगर श्रद्धा से किया जाए तो किसी भी दुर्भाग्य का प्रभाव नहीं टिकता और जिस घर में यह कलश स्थापना होता है वहां अन्न, जल, धन और धर्म की कमी कभी नहीं रहती। इस कलश की पूजा के पश्चात अगली सुबह इस जल को तुलसी में अर्पित कर देना चाहिए और नारियल को घर के मंदिर में रख देना चाहिए। यह प्रतीकात्मक है कि आपने अपने जीवन का केंद्र ईश्वर को समर्पित कर दिया। यही तो है वैशाख पूर्णिमा का वास्तविक सार, समर्पण। जब आप अपने मन, बुद्धि, आत्मा, कर्म और भाव को प्रभु चरणों में समर्पित कर देते हैं तो फिर जीवन में क्या बचता है जो अधूरा रह जाए। और जब यह समर्पण होता है तभी तो प्रकृति, देवता और ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियां आपकी ओर दौड़ती हैं। वास्तु ज्ञान चैनल आपको केवल बाह्य उपाय नहीं देता, यह आत्मा से आत्मा तक का सेतु बनाता है। यही कारण है कि हर बार जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप केवल एक वीडियो नहीं देखते, आप एक साधना करते हैं, एक संकल्प लेते हैं, एक चेतना को जागृत करते हैं